Good morning, student. In this video lecture, we will see the solution of first order partial differential equation. Earlier, in previous lecture, we have seen the definition of partial differential equation, types of partial differential equation, and method to solve quasi-linear partial differential equation. Using that method, in this video lecture, we will see the example of first order partial differential equation. So let's see how we can solve first order partial differential equation. Example is solve x cube is equal to yp plus x e raised to power x square plus y square. Solution: given partial differential equation x cube is equal to yp plus x e raised to power x square plus y square. अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको अरेंज करना है इस फॉर्म में, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R. ये जो फॉर्म है ये कॉजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है. यहाँ से आपको कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R कैलकुलेट करना है. तो मैं इसको अरेंज करता हूँ. ये yp को इस साइड में शिफ्ट करते, प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये बनेगा माइनस yp प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 अगर देखेंगे तो बराबर जो है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर फॉर्म का है. मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इज ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर. अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस वाई, कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस वाई, कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Q इज इक्वल टू x एंड कैपिटल R इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R जो है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखना है. तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R. P Q R की वैल्यूज में रखेंगे तो dx अपॉन कैपिटल P माइनस y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q x इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अभी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इससे आपको दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. दो सॉल्यूशन के लिए दो मेथड है, ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर मेथड. तो पहले तो ग्रुपिंग मेथड ही सॉल्व करेंगे. तो ये तीन में से कोई भी दो रेशो का ग्रुप बनता है कि ये आपको चेक करना है. तो फॉर एग्जांपल ये दोनों का ग्रुप बनता है या नहीं बनता है, कैसे चेक करेंगे? dx और dy वाला जो रेशो है उसको चेक करना है. तो dx और dy वाले रेशो के डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो कहीं पे भी आपको z नहीं दिख रहा है, z एब्सेंट है, मतलब ये दोनों का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है. तो ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे. तो बाय ग्रुपिंग मेथड ये फर्स्ट टू रेशो का ग्रुप बनाना है. dx डिवाइडेड बाय माइनस y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय x. अब जब भी आप ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं तो ग्रुपिंग अगर पॉसिबल है, मतलब ये दोनों रेशो का ग्रुप पॉसिबल हुआ, मतलब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होगा. मतलब आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है. अब dx इधर है तो x वेरिएबल को इस साइड में ले लेते हैं. ये x डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस y को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y dy. अब माइनस y dy को इस साइड में शिफ्ट करो तो ये प्लस हो जाएगा. तो इस तरह से बनेगा x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0. अब वेरिएबल देखो सेपरेटेड है, dx के साथ x वाला पार्ट है पूरा, dy के साथ y वाला पार्ट है पूरा, मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल है. अगर आप इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे
तो ये x के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ a1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2, ये भी जो है कांस्टेंट के अंदर जा सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, इक्वेशन और भी शॉर्ट हो सकती है। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1। अब 2a1 को जो है कांस्टेंट दे दो, 2 भी कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिलाकर जो है वो एक कांस्टेंट नाम दे देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको नाम दे देता हूँ c1। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 ये फर्स्ट सोल्यूशन है, और ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को फर्स्ट सोल्यूशन बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं u से। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से जो है ये फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ ग्रुपिंग मेथड से। अब सेकंड सॉल्यूशन भी इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से कैलकुलेट करना है, जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाए थे। अब फिर से सोचे कि कोई और ग्रुप पॉसिबल है क्या इसमें, तो कोई और ग्रुप पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होगा तो बनाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब पहले ये दोनों का ग्रुप किए थे, अब ये दोनों का चेक करते ग्रुप पॉसिबल है क्या, dy और dz का। dy और dz का ग्रुप कब पॉसिबल होगा, जब डिनोमिनेटर से x एब्सेंट रहेगा, ओनली y और z आना चाहिए। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए तो ये x है, ये x है, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे बचता है ये x, तो ये x को भी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं पिछले सोल्यूशन से। इसको नंबरिंग कर देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। प्रीवियस सॉल्यूशन जो है आपका, प्रीवियस सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं c1। मतलब यहाँ से जो है x पूरी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों का ग्रुप पॉसिबल है। यहाँ से जो है x एब्सेंट हो रहा है, x एलिमिनेट हो रहा है पूरी तरह से, तो dy और dz का ग्रुप पॉसिबल है। दोनों का ग्रुपिंग से आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन भी जो है वो ग्रुपिंग मेथड से ही आएगा, यहाँ पे बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड सेकंड और थर्ड का ग्रुप करना है, dy डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पोजीशन पे ये जो प्रीवियस सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, ये यूज करना है। तो बनेगा dy इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर c1। e रेज़ टू पावर c1 पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया, e रेज़ टू पावर c1 को इस साइड में शिफ्ट करो, कांस्टेंट चाहे इधर है इधर है एक ही बात है, लेकिन फ्रैक्शन यहाँ से हटा देते हैं। तो e रेज़ टू पावर c1 dy इज इक्वल टू dz को भी इधर ले लेते, प्लस है इधर आने के बाद माइनस होगा, e रेज़ टू पावर c1 dy माइनस dz इज इक्वल टू 0, और इसको करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पॉसिबल है, dy के कोफिशिएंट में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, वेरिएबल दूसरा नहीं है dy के कोफिशिएंट में, मतलब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। dz के कोफिशिएंट में z के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता तो यहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर c1 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा y माइनस dz, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा z, और इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे c2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली c2 कांस्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं है कांस्टेंट जो कैंसिल होगी, एलिमिनेट होगी, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे क्या लगाया, c2 कांस्टेंट लगाया। अब c1 की वैल्यू लगा देते, c1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू c2। ये सेकंड सोल्यूशन है, ध्यान रखना है आपको, सोल्यूशन आप किसको बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू को। ये c2 की पूरी वैल्यू है, यहाँ पे ये c1 की पूरी वैल्यू था, मैंने इसको u से डिनोट किया था, और ये c2 की वैल्यू है, इसको मैं दूसरा सोल्यूशन मतलब v से डिनोट करूंगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z। तो ये बना आपका सेकंड सॉल्यूशन। इस तरह से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ग्रुपिंग मेथड से
अगर पॉसिबल है दोनों सोल्यूशन तो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है, और अगर ग्रुपिंग मेथड से पॉसिबल नहीं है तो फिर मल्टीप्लायर मेथड पे जाना है। तो अब फाइनल सोल्यूशन लिखना है, तो फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is solution of equation number 1 is phi of u comma v is equal to 0। यही फॉर्म सोल्यूशन का यूज करना है आपको, यहाँ पे u और v की वैल्यू रखना है। तो ये बन जाएगा phi of u इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा v इज इक्वल टू है y e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को pp प्लस qq इज इक्वल टू r वाले फॉर्म में रिड्यूस करना है। pq r की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, और इसके दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 था। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है z इंटू सॉल्व z इंटू p माइनस q इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर। सॉल्यूशन गिवन है z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। p मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स और q मतलब डेल जेड बाई डेल वाई है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएगी। pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू r, z से मल्टीपल कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा zp माइनस zq इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर देखेंगे तो ये बनेगा pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, मतलब ये पूरा इस फॉर्म में है। ये इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू होगा z, कैपिटल Q इज इक्वल टू होगा माइनस z, और कैपिटल R ये राइट हैंड साइड पूरा z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब ये P Q R की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखेंगे। P की वैल्यू z है, Q की वैल्यू माइनस z है, और R की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, एक u की वैल्यू और एक v की वैल्यू। तो देखते हैं ग्रुपिंग मेथड से पॉसिबल है क्या। अगर ग्रुपिंग मेथड से पॉसिबल है तो ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग मेथड पॉसिबल है क्या। फर्स्ट टू रेशो को अगर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो dx और dy का रेशो कब पॉसिबल होगा, जब डिनोमिनेटर में z नहीं रहेगा। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ z है यहाँ z है, लेकिन रेशो लेने के बाद ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ग्रुपिंग मेथड पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो का ग्रुप करेंगे तो ये बनेगा dx डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस z से z क्या होगा, कैंसिल। तो dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस dy को इधर लेंगे तो dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेटेड है। dx के डिनोमिनेटर में dx के कोफिशिएंट में जो है कहीं पे भी y नहीं दिख रहा है, और ना ही dy के कोफिशिएंट में कहीं पे भी x दिख रहा है, मतलब ये वेरिएबल सेपरेट है। इंटीग्रेशन करेंगे तो dx इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस dy इंटीग्रेशन होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते c1। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली c1 कांस्टेंट लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है जो कैंसिल होके इधर एब्जॉर्ब होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिए c1 लिए, तो ये c1
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। देयरफॉर u इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये ध्यान रखना है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दें। ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ से सेकंड सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड पॉसिबल है क्या। फर्स्ट टू का ग्रुप किए थे, अभी सेकंड और थर्ड का ग्रुप पॉसिबल है क्या देखेंगे। dy और dz का ग्रुप कब पॉसिबल होगा, जब डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे x नहीं आना चाहिए, जबकि आपको x यहाँ पे दिख रहा है और ये x किसके साथ है, y के साथ है, x प्लस वाई। तो ये x यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, x प्लस वाई के पोजीशन पे ये प्रीवियस सोल्यूशन को आप यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, c1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर c1 रखेंगे तो ये दोनों रेशो में कहीं पर भी आपको x नहीं दिखेगा, मतलब इसका और इसका जो है वो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो ये दोनों का ग्रुप करेंगे, तो फिर से करेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड से सेकंड और थर्ड रेशो को जो है वो dy डिवाइडेड बाय माइनस z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई के पोजीशन पे रखना है c1, x प्लस वाई के पोजीशन पे c1 रखेंगे तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय माइनस z इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, ये जो z है z को इस साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस z है इधर आने के बाद क्या होगा प्लस, सॉरी माइनस z डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेटेड है, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है z है, इस साइड में पूरा का पूरा z चला गया, इस साइड में पूरा का पूरा y चला गया, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए। आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अब यहाँ से इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लेकिन इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, कौन से फॉर्मूले से होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ f ऑफ x। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में पॉसिबल है तो ये जो रेशियो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2z, c1 स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो 2z, z तो है, 2 लाना है तो 2 आसानी से ला सकते हैं, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे या पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको न्यूमरेटर में 2 लाना है, तो मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीपल करता हूं, मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर dz। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ पे 2z, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, c1 स्क्वायर का 0। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, जैसा यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये रेशो का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो ये 2 एज इट इज dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और आगे लगाना है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देखो यहाँ पे आपको ये log को हटाना है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो है log ऑफ c2 इस तरह से लगाना है। मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है अपने हिसाब से आपको अरेंज करना है, यहाँ से log कैंसिल करना है। log कैंसिल कब होगा, जब log से log को कैलकुलेट करेंगे। तो log से log को कैलकुलेट कब करेंगे, जब c2 पर भी log आएगा। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ से आपको ये log को कैंसिल करना है, तो मैंने यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को log लगाया। तो जब भी इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे log आता है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी आपको log लगा के लेना है। कांस्टेंट है, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे
लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू लॉग C2 डिवाइडेड बाय लॉग ए, मतलब C2 प्लस है, इसको ऊपर रखेंगे और ये माइनस वाला पार्ट जो है वो नीचे जाएगा, लॉग C2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है एक्सपोनेंशियल लेना है लॉग कैंसिल करने के लिए, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये बनेगा ये e की पावर में चले जाएगा, e रेज़ टू पावर 2i इज इक्वल टू, e से log कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा C2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C2 की वैल्यू, तो ये जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देते, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 2i इंटू जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2, जो कि आपको कैलकुलेट करना था C2 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये सेकंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसी को आप v से डिनोट करेंगे। उससे पहले ये C1 की वैल्यू रख लेते हैं, C1 की वैल्यू x प्लस वाई, तो e रेज़ टू पावर 2y इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू है x प्लस वाई और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू C2, और इसी को आप ये C2 की जो वैल्यू है इसी को v से डिनोट करेंगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2y इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज फाई ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0, फाई ऑफ u की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, कॉमा v की वैल्यू है e रेज़ टू पावर 2y इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से आपको सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। तो दोनों के दोनों एग्जांपल में जो है वो ग्रुपिंग मेथड यूज किए हैं। थर्ड एग्जांपल भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 है y स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू x इंटू जेड माइनस 2y। सॉल्यूशन y स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू x इंटू जेड माइनस 2y। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी अरेंज है, p फर्स्ट टर्म p सेकंड टर्म q और इक्वल टू के बाद x y z का फंक्शन। तो इक्वेशन नंबर 1 इज ऑफ द फॉर्म pp प्लस qq इज इक्वल टू r। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर, कैपिटल Q इज इक्वल टू है माइनस एक्स वाई, और कैपिटल R इज इक्वल टू है x इंटू जेड माइनस 2y। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R। तो dx डिवाइडेड बाय कैपिटल P है वाई स्क्वायर, dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Y कैपिटल Q है माइनस एक्स वाई, और dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R x डिवाइडेड बाय z माइनस 2y। अब ग्रुपिंग पॉसिबल है कि पहले ग्रुपिंग मेथड से चेक करेंगे। तो ये दोनों का ग्रुप पॉसिबल है, डिनोमिनेटर के अंदर z नहीं है। तो बाय ग्रुपिंग मेथड dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई, वाई क्या होगा, कैंसल, y कैंसल होगा तो बचेगा dx डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। वेरिएबल को सेपरेट करना है, माइनस एक्स को साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई को साइड में शिफ्ट करेंगे, वाई डी वाई। दोनों को वन साइड में करेंगे, माइनस एक्स डी एक्स को साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेटेड है, dx के साथ x वाला पार्ट है, dy के साथ y वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूँ a1। ठीक है, ये कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको a1 दे दिया हूँ। 2 से जो है मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1। 2a1 की जगह जो एक नया कांस्टेंट रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। और ये फर्स्ट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी c1 की वैल्यू, इसी को आपको u से डिनोट करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। सेकंड सोल्यूशन, फर्स्ट ये 2 का ग्रुप करे थे, अब ये दोनों का ग्रुप पॉसिबल है क्या चेक करेंगे। तो ये x x क्या हो जाएगा, कैंसल, और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो x कहीं पे भी नहीं है, मतलब dy और dz का ग्रुप पॉसिबल है। तो अगेन बाय ग्रुपिंग मेथड करेंगे, सेकंड और थर्ड का ग्रुप करेंगे तो ये होगा dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x इंटू z माइनस 2y। एक्स एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो बना dy डिवाइडेड बाय माइनस वाई इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z माइनस 2y। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा आपका कि आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, y की तरफ जो है वो dy की तरफ जो है पूरा y जाना चाहिए और dz की तरफ पूरा z जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये z माइनस 2y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ से 2y को साइड में शिफ्ट नहीं कर सकते, ये z माइनस 2y है। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है डी के वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो उस कंडीशन में या तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा या तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे dy का कोफिशिएंट जो है वो x है और dx का कोफिशिएंट जो है वो y है, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन आने वाली। तो ग्रुपिंग मेथड अगर पॉसिबल है तो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो रहे, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे मतलब वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशंट रूल। सेकंड वाला क्वोशंट रूल भी है आपके पास, x अपॉन वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्लस अगर है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस अगर है तो क्वोशंट रूल लगेगा। तो यहाँ पे y और z को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सभी को सेपरेट कर देता हूँ, z माइनस 2y को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, माइनस y को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से z माइनस 2y को मैं इधर ले ले रहा हूँ,
z माइनस 2y इंटू dy इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी जेड। डी वाई से ब्रैकेट में मल्टीपल, तो जेड डी वाई माइनस 2y dy, और ये माइनस वाई डी जेड को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट टर्म जेड डी वाई और वाई डी जेड, ये दोनों को जेड डी वाई वाई डी जेड, ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ जेड इंटू वाई। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। उसी तरह से यहां से जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, तो ये है डेरिवेटिव, ये दोनों टर्म मिला के है डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई। और ये मिडिल टर्म से माइनस 2y dy इज इक्वल टू 0। इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, dy के कोएफिशिएंट में y वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा जेड वाई, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हुआ, माइनस 2, ये बना वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब डायरेक्टली यहाँ पे c2 ले लेंगे क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट यहाँ से कैंसिल होने वाला नहीं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये सेकंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको डिनोट करेंगे v से, v इज इक्वल टू जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर। और अब फाइनल सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन इज फाई ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0। फाई ऑफ u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा v इज इक्वल टू है जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने सिर्फ ग्रुपिंग मेथड के एग्जांपल लिया हूँ, ग्रुपिंग मेथड से दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं, और इसी तरह के एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसमें भी आप ग्रुपिंग मेथड से ही दोनों सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स जो है मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आपके डाउट्स लिखेंगे अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल है p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू tan z। और सेकेंड एग्जांपल है p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। बहुत आसान से एग्जांपल है और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूँ, इसके आंसर है, फर्स्ट का आंसर है फाई ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन y कॉमा साइन y डिवाइडेड बाय साइन z इज इक्वल टू 0। सेकंड का आंसर है फाई ऑफ y माइनस 3x कॉमा e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5z प्लस 10y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और ये दोनों उसके सॉल्यूशन है। तो ये ग्रुपिंग मेथड हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन देखेंगे जो मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।